हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, घर पे होंगे, सेफ होंगे। देखिए, हमारा जो टॉपिक चल रहे हैं वो 14 डेज 14 टॉपिक को हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम सुपर फास्ट रिवीजन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। इन वीडियोस में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से आप चीज़ों को क्विक रिवाइज करेंगे और उन चीज़ों को बेहतर करने के लिए आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा, जिससे कि और चीज़ें बेहतर बन सकें आपके लिए। ठीक है, तो देखिए आज चैप्टर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका हम ओवरव्यू देंगे और इसमें टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहले चैप्टर का नाम जो है वो दे रखा है रियल नंबर्स। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, इसमें जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला आ जाता है। देखिए, देख लेते हैं कि प्राइम फैक्टर्स क्या होता है। प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, जैसे कि हमने लिखा 12। ठीक है, इस 12 के फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 3। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू, सॉरी, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। ठीक है, यानी कि ये क्या है, इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। ठीक है, अगर हम आपसे बात करेंगे फैक्टर्स क्या होंगे 12 के, देखो दोनों बातों में फ़र्क है, फैक्टर्स एंड प्राइम फैक्टर्स। अगर हम बात करें कि 12 के फैक्टर्स क्या होंगे, तो ये हो जाएगा 1 से जाएगा इसमें डिवाइड, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से एंड 12 से। ये क्या होगा, इसके फैक्टर्स हो गए। और प्राइम फैक्टर्स के लिए अभी क्या आया था, 2 की पावर 2 आया था इंटू 3 की पावर 1, यानी 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा आपको कि फैक्टर्स और प्राइम फैक्टर्स में अंतर क्या होता है। चलिए, अब देख लेते हैं अपने टॉपिक को। देखिए, एच सी एफ क्या होता है। एच सी एफ का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इज द नंबर। यानी कि देखिए, एच सी एफ का मतलब जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या हुआ है हमने कि 12 के फैक्टर किए हैं तो 2 इंटू 3, और 15 के किए हैं 3 एंड 5। तो देखिए, यहाँ पर 3 कॉमन है, तो यानी इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे एच सी एफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम क्या निकालेंगे, 3। जो कॉमन है उसको तो सिंगल ही लेंगे और जो बच जाता है उसको पूरा ले लेते हैं। ठीक है, ये बच गया। तो देखिए, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 12 5 जा 60, यानी कि ये एच सी एफ कितना हो गया, सॉरी एलसीएम कितना हो गया, 60 हो गया। क्लियर है ना। देखिए, अब एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द, यानी इसमें यही बात हो जाती है कि जो फैक्टर कॉमन है, यानी कि प्रोडक्ट जो ग्रेटेस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर है वो, और जो बचे हुए फैक्टर्स हैं, ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। ठीक है, अब जैसे एक नंबर 6 और 10 ले लिया, तो इनको आप सिंगल ही कर सकते हैं। 6 और 10 के आप कर लीजिए, 6 और 10 के, 2 से गया 3 बार, ये हो गया 5, 3 से गया 1 और ये हो गया 5, 5 से गया 1 1। ठीक है, 5 3 जा 15, 2 जा 30, यानी कि इसका कितना होगा, एलसीएम 30। एचसीएफ आप अलग अलग करिएगा, एलसीएम एक साथ कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, अब देखिए एक और अगला कॉन्सेप्ट आता है, फॉर्मूला यूज, मतलब कौन सा। देखिए, एक फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट जाने वाला है क्वेश्चंस को करने के लिए, कि एच सी एफ इंटू एल सी एम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, समझ रहे हो ना। एच सी एफ इंटू एल सी एम क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। देखिए, दे रखा है कि एच सी एफ ए और बी का, एल सी एम ए और बी का, वो किसके बराबर होगा, ए और बी के मल्टीप्लाई के बराबर होगा। समझ रहे हो। जैसे कि इसमें क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि एक एच सी एफ मान लीजिए आपको दे दिया 4, और एलसीएम आपको दे दिया, मान लीजिए कितना दे दिया, 28। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के लिए आप ए इंटू बी की वैल्यू निकालिए। मान लीजिए एक नंबर आपको दे दिया उसमें से 7, तो दूसरा नंबर क्या होगा। इस तरीके से आप इसको फॉर्मूले को यूज़ करके कर सकते हैं। ठीक है, अगला आ जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन इज द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग अ नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ए प्राइम नंबर इज अ नंबर दैट एग्जैक्टली टू फैक्टर। अब देखिए, प्राइम नंबर क्या होता है, जिसके दो फैक्टर्स होते हैं, या तो वो खुद, मतलब ऐसे कि मान लीजिए
कोई भी नंबर ऐसे 7 है तो इसके दो फैक्टर होंगे, एक या तो 1 होगा, एक एक क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, यानी एग्जैक्टली टू फैक्टर्स हो वो प्राइम नंबर कहलाता है। वन एंड इट सेल्फ, यानी कि या तो 1 हो या वो नंबर खुद हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3 एंड 5, सॉरी 15 का हो जाएगा 3 and 5, वेयर ऑल द फैक्टर्स आर प्राइम नंबर्स। यानी कि देखो अगर आपसे पूछे प्राइम फैक्टराइजेशन यानी उसमें प्राइम वर्ड आ रहा है, तो इसमें कहने का मतलब ये हो गया कि वहाँ प्राइम नंबर आएंगे जरूर। 3 से गया 5, 5 से गया 1। ठीक है, यानी यहाँ पर प्राइम नंबर जरूर आएंगे। तो देखिए ये क्या है, दोनों प्राइम नंबर ही तो हैं। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ रहा है तो थंबनेल भेज दीजिए सभी, थंब भेज दीजिए अपना। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स। अगर ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक दे रखी है। ठीक है, देखिए आगे देख लेते हैं। देखिए ये दे रखा है फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री यानी किस तरीके से आप फैक्टर करेंगे, तो वो ट्री डायग्राम कैसे होगा। इसमें 110 का बनाया है, तो 110 को देखो किस तरीके से तोड़ा है, 10 into 11 में तोड़ा है। ठीक है, और 10 को किस में तोड़ा है, 2 into 5 में, यानी कि तो ऐसे नंबरों में तोड़ा है। फैक्टर ट्री वाले तो दो नंबरों में ब्रेक करना होता है। ठीक है, जैसे कि आप जो है 24 को अगर ब्रेक करेंगे तो ये 2 and 12 में तोड़ लीजिए। ठीक है, या फिर आप ऐसे इसको करना चाहें तो 24 को आप जो है 6 and 4 में तोड़ दीजिए। ठीक है, तो इसका भी हो जाएगा और इसका भी अलग अलग हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? या फिर आप इसको 24 को तोड़ना चाहेंगे तो 2 and 6 में तोड़ेंगे, सॉरी 2 and 12। तो 2 and 12 फिर 12 के अलग अलग करते जाइए, यानी कि 2 and 6 हो जाएगा। फिर इसका करेंगे 2 and 3 हो जाएगा, यानी कि ये नंबर जो आ रहा है ये क्या है, प्राइम फैक्टर ही तो आ रहे हैं इसके। क्लियर है ना? देखिए आगे आ जाते हैं। इफ अ प्राइम नंबर p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। देखो यहाँ ये थ्योरम दे रखी है कि कोई प्राइम नंबर अगर वो p को डिवाइड करता है, मतलब कोई प्राइम नंबर p है वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को, तो p जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर a क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है। जैसे कि क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है पेपर में, कौन सा, प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। आपसे पूछा है कि रूट 3 इरेशनल है, ये प्रूव करना है। देखिए ये क्वेश्चन बन जाता है कि जैसे रूट 3 इरेशनल प्रूव करवा लेगा, रूट 2 इरेशनल प्रूव करवा लेगा, रूट 5 इरेशनल प्रूव करवा लेगा। ठीक है, तो इसको आपको इसकी लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि जो मार्क्स मिलते हैं एग्जाम में वो लैंग्वेज पर ही ज़्यादा मिलते हैं इसमें। ठीक है, मतलब लैंग्वेज अगर आपने सही बनाई है तो आपको मार्क्स पूरा देगा एग्जामिनर, जो भी कॉपी आपकी चेक करेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे करना होता है इसको। सबसे पहले लेट रूट 3 बी इरेशनल, सॉरी इरेशनल, तो रूट 3 को आप p/q की फॉर्म में ले लीजिए। यानी कि जिसको रेशनल माना है तो इसको p/q की फॉर्म में ले लीजिए आप सबसे पहले। ठीक है, अब देखिए ये आपने ले लिया रूट 3 इज इक्वल टू p/q। यहाँ से आप p की वैल्यू निकालिए, p इज इक्वल टू रूट 3 q, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, जल्दी बताइए। अब अगला स्टेप क्या करना है, आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड, अब दोनों साइड में क्या करनी है, स्क्वायरिंग करनी है। तो यानी ये हो जाएगा p स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो रूट 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो ये रूट इससे हट जाएगा कि नहीं हटेगा, यानी ये होगा 3, और क्यू स्क्वायर करेंगे क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 3 क्यू स्क्वायर। अब देखिए इस 3 को ट्रांसपोज करके ले आए पी स्क्वायर के नीचे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये 3 जो है वो फैक्टर है बी का। यानी इसका मतलब क्या हो गया कि जब 3 पी स्क्वायर को डिवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या है 3 पी को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, और जो किसके बराबर आएगा, क्यू स्क्वायर के बराबर यहाँ पे जो आ रहा है। ठीक है, अब अगला स्टेप क्या करना होता है, अगला स्टेप ये करना होता है कि आपको ये 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी। अब ये फिर से मतलब ये, अब देखो मैंने अभी बताया था ना कि 3 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 पी को भी डिवाइड करेगा। यहाँ लिखते हैं सिंस पी इज 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी, इसीलिए अब देखो इसमें आगे मानता है कि वी कैन राइट पी इज इक्वल टू 3 सी। अब मान लीजिए इसने वैल्यू ले ली, पी की वैल्यू ले ली 3 सी। अब पी स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9 सी का स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ देखो। जब पी स्क्वायर दे रखा है तो उसकी जगह आप क्या लेंगे, 3 सी, यानी कि 3 सी का स्क्वायर यानी 9 सी स्क्वायर हो जाएगा।
ठीक है। तो अब देखिए, इसका मतलब क्या हो गया कि जब 3 से इसमें डिवाइड पड़ेगा तो ये हो जाएगा 9c² अपॉन 3, और ये किसके बराबर आएगा, क्यू² के। ठीक है, यानी यहाँ से हम सी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालते तो देखो ये तो हो गया 3 टाइम्स कट गया, यानी जो होगा 3c² = यानी सी स्क्वायर बराबर क्यू² अपॉन 3। बोलिए, क्लियर है ना। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि ऊपर जो है वो 3p² को डिवाइड कर रहा था, यानी वो 3p को भी डिवाइड करेगा। इधर सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, क्यू²अपॉन 3। कहने का मतलब ये हो गया कि 3 जो है वहाँ p² को डिवाइड कर रहा है, यहाँ क्यू² को भी डिवाइड कर रहा है। यानी वहाँ पर 3p को डिवाइड करेगा तो यहाँ 3 जो है q को डिवाइड करेगा। इसका मतलब हो गया कि 3 एक कॉमन फैक्टर होगा कि नहीं होगा दोनों में। तो दोनों को डिवाइड कर रहा है यानी कॉमन फैक्टर होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन से ये पता लगा कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, दिस इज कॉन्ट्राडिक्ट टू आवर एज्यूपशन दैट पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। अब एक बात, तो कॉमन फैक्टर आ रहा है इसमें, हमने जो एज्यूम किया था, ठीक है, यानी हमने जो एज्यूम किया उसका तो ये विरोध कर रहा है। ठीक है, तो इस कंक्लूजन से हम कह सकते हैं कि √3 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर हो जाता है। बताइए, क्लियर है ना। और देखो इरेशनल, यहाँ पर मैं डेफिनेशन भी क्लियर कर देता हूँ एक बार। ऐसे नंबर जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू नॉट इक्वल्स टू 0, तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, रेशनल बोलते हैं। और जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते वो नंबर हो जाते हैं हमारे इरेशनल नंबर। ठीक है, यानी रेशनल का जस्ट उल्टा वो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बताइए। तो ये तो देखिए उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट थे, लेकिन इसमें अभी एक टाइप का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन और बन जाता है, वो मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। लेकिन वो मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। देखो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, जैसे कि दे दिया हमें, मतलब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। जैसे देते हैं 0.32, इसको आप पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, तो देखिए इस नंबर को हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। देखिए सबसे पहले हमें इसको एक्स के बराबर मान लेना है। ठीक है, अब इसको एक्स के बराबर लेंगे तो देखो इसको क्या लिखेंगे, 0.32, टू के ऊपर बार ब्रैकेट दे रखा है, इक्वल टू एक्स। अब क्या करना है, हमें दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3.2 के ऊपर बार ब्रैकेट लगा हुआ है। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जैसे पॉइंट के बाद अगर कोई भी वैल्यू अगर इस तरीके से बार ब्रैकेट दे रखा है तो इसका हम लिखेंगे 2/9। ठीक है, अगर ये इस तरीके से अगर आगे दिया गया होता तो इसको लिखते 22/99, यानी जितनी डिजिट के ऊपर बार ब्रैकेट लगेगा उतने हमें 9 के नीचे लगाने। तो देखिए ये हो जाएगा 10x इक्वल टू 3.02 के ऊपर बार। अब देखिए 10x इज इक्वल टू, इसको और लिख सकते हैं 3 प्लस 0.2 के ऊपर बार ब्रैकेट। ठीक है, अब देखिए इसमें आगे, अब मैंने अभी बताया था 0.2 को क्या लिख सकते हैं, 2.9 लिख सकते हैं। तो इसलिए हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 3 प्लस 2/9। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया, 10x इज इक्वल टू 9 3 या 27, 20 29, 29/9। और देखिए इधर से 10 का इंटू और 9 में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 29/90। बताइए ये बात समझ में आई कि नहीं आई बेटा आपको, बोलिए, चीज़ें क्लियर है ना। देखिए और क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, जैसे कि चलिए अब इसका बताइए आप, इसका अभी कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या आएगा, करके देखिए जल्दी से बताइए। तो देखिए आप कहेंगे कि सर इसका आंसर सीधे सीधे 5/9 आएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब दूसरा ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, जैसे कि आप बताइए 0.75। ठीक है, इसमें जो दे रखा है इन दोनों के ऊपर ही है, तो इसका बताइए, तो आप बताओगे कि सर 75/99। ठीक है, बोलिए क्लियर है कि नहीं क्लियर है। देखिए और देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिया एनसीईआरटी बुक का है,
आपको बताना है कि 1.272727 इस तरीके से दे रखा है आपको, ये पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख के बताना है। तो आप इसको सीधे सीधे ये नहीं लिख सकते 1.2727 के ऊपर बार। बताइए इसको पी अपॉन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, पी अपॉन क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे। तो देखिए लॉन्ग मेथड में बता देता हूँ कि सबसे पहले इसको एक्स के बराबर मान लेना है। ठीक है, एक्स के बराबर मान लेना है, और पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो हमें क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 100x इज इक्वल टू 127.2727। ठीक है, तो इसको तो 1 मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2। ठीक है, अब क्या करना है, दो में से पहला वाला क्या करना है, माइनस करना है। तो देखिए 100 में से एक्स चला गया, कितना बचा, 99x बच गया। मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ। ठीक है, और देखिए इस सेकंड वैल्यू में से इसको माइनस करेंगे, ऊपर वाले को माइनस करेंगे, तो देखिए पॉइंट के बाद यहाँ 1 है और यहाँ 7 है, यानी कि ये, और देखिए बाकी पीछे वाली जो डिजिट है वो कट जाएंगे आपस में, यानी ये बचेगा 126। ठीक है ना, बताइए। तो देखिए ये आ जाता है आपका x इज इक्वल टू 126/99। ठीक है, यानी कि इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो गया, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6, और 3 से ये कटेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। बताइए, अभी और कट सकता है ये। देखिए 3 से कट गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 और 3 से कटेगा ये 11, यानी कि ये कटेगा 14/11। बताइए समझ में आया कि नहीं आया। आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा, जो भी हमने अभी डिस्कस किया है। ठीक है, और इसमें मेरे हिसाब से और तो कोई पहले चैप्टर में कोई ऐसा क्वेश्चन बनता नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछेगा आपसे। हाँ, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप अपना ध्यान रखें। लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।